क्या आपने सब्जी लगा ली है? क्या खाद खरीदने का पैसा नहीं है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप लोग को कम से कम रुपए खर्चा करवा के घर ही में एक अच्छा खासा खाद आप लोग को तैयार करने की विधि बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपने ही घर में खाद को तैयार कर सकें। हेलो गाइस, मैं हूं प्रीतपाल और आप सबको इस छोटी सी वीडियो में आप सबको स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आगे नेक्स्ट भी हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ज़रूरी से ज़रूरी सामग्री आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, जो कि सड़ा हुआ गोबर एक नंबर में आएगा, जो कि आप लोग को बासी गोबर लेना है। आग आग से जो जल के जो राख बचे रहता है वो चीज़ ले लेना है। उसके बाद यूरिया खाद लेना है, उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है कि खाद यूरिया यूरिया जो है उस पर ही इन्वेस्ट करना है। बाकी बात आप लोग को गांव घर में तो मिल ही जाएगा, हर कोई लोग का घर में होगा ही होगा। मेन सामग्री सबको ध्यान रखते हुए तीन चीज़ तो होना ही चाहिए। और ये गाइस मतलब बनाएंगे हम लोग घास, या तो फिर कोई जो सड़ने वाली चीज़, पत्ता पत्ता उत्ता सब है, उस चीज़ से बनाएंगे ये चीज़। और आपको मतलब ऐसी जगह चयन करना है जहाँ पे आप वहाँ पे मतलब ठीक से धूप ना पड़े, छाया छाया हो, जहाँ पे मतलब उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उस स्थान को छाया हो जहाँ मतलब आपको वहाँ ठीक से धूप नहीं पड़ती हो, उस जगह को चयन कर लेना है। साफ करने के बाद आपको गोबर से लेप लगा देना है। जो गोबर है ना, सड़ा वाला गोबर, उसी से उसको लेप लगा लेना है। लेप लगाने के बाद उसके ऊपर राख का छिड़काव करना है। राख का छिड़काव करने के बाद फिर से उसमें राख छिड़काव होने के बाद उसके ऊपर से यूरिया देना है, जैसे कि पत्ता उत्ता घास फूस जो भी जो सड़ने वाला हर चीज़ आप लोग उसके ऊपर रख दीजिएगा। गोबर का लेप थोड़ा मोटाई ऊपर से लेपिए। उसके बाद अच्छे से लेप लेने के बाद सबसे पहले आप तो नीचे में पुआल रखिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पुआल का व्यवस्था नहीं रहेगा तो आप घास भी रख सकते हैं। अगर आपके पास पुआल होगा तो सबसे अच्छे तरीका है वही है, जिसमें मतलब गर्मी ज़्यादा ही अच्छा से हिट होगा, और आपका खाद बनने का जो स्पीड है वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। उसमें कम से कम 10 से 15 इंच का मोटाई पे, 10 के 15 इंच के मोटाई पे उसको उतना ऊपर तक कर देना है। उसके ऊपर से फिर गोबर का जो गोल बना के, गोल लेने के बाद उसके ऊपर छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद फिर गोबर का छिड़काव होने के बाद फिर उसके ऊपर हो सके तो आपके पास राख ज़्यादा होगा तो आग का जो राख बचे रहता है वो चीज़ ज़्यादा होगा तो आप उसके ऊपर छिड़काव कीजिए, ताकि मतलब उसको जो उसका जो सड़ने का जो स्पीड है, जो खाद बनने का जो प्रोसेस हो, ताकि स्पीड हो जाए उसमें। और थोड़ा उसके बाद यूरिया खाद थोड़ा उसके ऊपर छिड़काव कीजिए। अगर आपके पास होगा तो दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मत दीजिएगा यूरिया खाद। तो होगा तो थोड़ा बहुत दे दीजिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर ऐसे ही प्रोसेस कीजिएगा। जब जितना आपके पास घास फूस है, जितना भी डाली सब है, सड़ने वाला चीज़ सब है, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप 10 इंच या 15 इंच के मोटाई पे आपको ऐसे लेयर बाय लेयर बना लेने के बाद जो स्थान लिए है, जितना दूरी से आप आए जो खाद बनाने का एरिया जो लिए हुए हैं, उस एरिया को अच्छी तरह से किसी प्लास्टिक या से किसी अच्छी चीज़ से, हो सके तो कोई प्लास्टिक या तो कुछ जो आपके पास बोरी उरी होगा तो बोरी उरी से अच्छा से उसको ढक दीजिएगा। ढक देने के बाद मतलब जो थोड़ा बहुत भाग मतलब बचा दीजिएगा। और मेन प्रोसेस गैस यहीं पे है दोस्तों, यहीं पे है, जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। आपका खाद तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप कैसे पता करेंगे, मतलब तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ को पता करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ रखना होगा ना गैस। तो फिर इसके लिए एक ठो मतलब डंडा एक ठो ले लेना है। डंडा ले लेने के बाद 60 डिग्री का कोण में आपको उसको गाड़ दीजिए। उसको गाड़ लेने के बाद आप छोड़ दीजिए 15 दिन तक। 15 दिन तक में आपको पता चलेगा। उसको 15 दिन के बाद उसको आप निकालिए। निकालिए तो उस लकड़ी में टच करके देखिए, जिस भाग अंदर हुआ था उस भाग को आप टच करके देखिए, गरम गरम लगेगा। अगर ज़्यादा ही गरम लगेगा तो फिर से उसमें लगा दीजिए। उसमें मतलब जिस जैसे लगाए थे वैसे ही लगा दीजिए। उसके बाद फिर दूसरा 15 दिन के बाद उसको फिर से निकाल लेना है। तो हल्का फुल्का गर्म लगेगा तो उसे फिर निकाल के फिर दूसरा तरफ से
दूसरा तरफ से फिर से मतलब अगर आप दो दो लकड़ी उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। एक लकड़ी जो पहले घुसाए हुए थे उसको भी उसी पे छोड़ सकते हैं। अगर लकड़ी आपके पास नहीं है तो उसको निकाल के दूसरा तरफ से फिर 60 डिग्री में आपको ऐसा करके घुसा देना है। उसे घुसा देने के बाद फिर 15 दिन के बाद उससे उससे ऐसे करके निकाल के देखिए। अगर उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा खाद बनने वाला है। सो ऐसे करने के बाद 15 दिन तक ऐसे ही उसको छोड़ देना है, ऐसे 60 डिग्री पे। 15 दिन के बाद करके अगर उसमें गर्म है तो मतलब आपका खाद तैयार नहीं हुआ है। उसको हल्का फुल्का गर्म रहेगा तो उसको आप निकाल के ऐसा टच कीजिए हल्का सा। उसके बाद हल्का फुल्का गर्म रहेगा तो उसको आप सीधा सीधा 90 डिग्री में ऐसा करके गाड़ दीजिए। 90 डिग्री में ऐसा करके सीधा सीधा गाड़ दीजिए। गाड़ देने के बाद आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर 15 उसके वही 15 15 30 45। हाँ, आपका 45 बोले तो 15 15 इधर 30 तो फिर 15 30 45। 45 दिन तक में आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा। आप चेकआउट कीजिएगा। मतलब ऐसे जो सीधा करके जो गाढ़े हैं उसको 15 दिन के बाद फिर से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद जो उसको उसका अगर जो गर्म है, अगर गर्म रहेगा तो मतलब नहीं बना है। अगर एकदम ही नॉर्मली हो जाएगा तो आपको समझ जाना है कि आपका खाद तैयार हो चुका है। ऐसे जो 90 डिग्री में जो गाढ़े हैं उसको मतलब छू के ज़रूर देखिएगा। अगर गर्म रहेगा तो आप समझिएगा कि मेरा खाद अच्छी तरह से रेडी नहीं हुआ है। गर्म नहीं रहेगा तो आपको समझ जाना है कि आपका खाद रेडी हो चुका है। आपका खाद बन के तैयार हो गया। सो आप उसे अपना खेतों में सब्जियों में लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आप सबको ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि अगर मुझसे अगर कुछ बताने में कुछ गलती हो हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं उसको सुधार करना चाहूँगा या तो फिर इससे भी और अच्छा से बताने का भी कोशिश करूँगा और करूँगा भी। कुछ भी सवाल होगा आपका माइंड में, कुछ भी अगर घूमता होगा तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो देख देख के कुछ कंफ्यूज भी अगर दिमाग में होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय और जोहार।